हेलो दोस्तों, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, अलग अलग पहलू आंदोलन के। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। असहयोग आंदोलन, खिलाफत, ये दोनों शुरू हुए जनवरी 1921 में। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। बहुत से सामाजिक समूहों ने इसमें भागीदारी की इस आंदोलन में, ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, और प्रत्येक की अपनी अपनी खास आशाएं थी इससे। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, और सभी ने एक अच्छा प्रतिक्रिया दी स्वराज के लिए। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन इसका जो अर्थ था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। द मूवमेंट इन द टाउन्स, आंदोलन शहरों में। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। जो आंदोलन था वो मध्य वर्ग के भागीदारी से शहरों में शुरू हुआ। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर रिजाइंड एंड लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। हजारों स्टूडेंट छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया, हेडमास्टर और टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, और जो वकील थे उन्होंने अपनी वैधानिक प्रैक्टिस छोड़ दी। द council election were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt the entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman and had access to. तो काउंसिल इलेक्शन भी लगभग सभी जगह बायकॉट कर दिए गए, सिर्फ मद्रास को छोड़कर, जहां की जस्टिस पार्टी, जो कि नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, वो ये चाहती थी कि हम किसी प्रकार से इलेक्शन लड़के काउंसिल में घुसें या परिषद में घुसें और हमें और शक्तियां प्राप्त हों, जो कि आमतौर पर ब्राह्मणों के पास थी लेकिन उनके पास नहीं थी। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, और जो आर्थिक पक्ष है असहयोग आंदोलन का वो और भी ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, विदेशी सामानों को बायकॉट किया गया। लीकर शॉप पिकेटेड, और जो शराब की दुकानें थी उन पर धरना दिया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बोनफायर, और जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, और जो विदेशी कपड़ों का आयात था वो 1921 से 1922 के बीच में बिल्कुल आधा हो गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, और कुल आयात 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ गया। इन मेनी प्लेसेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने मना कर दिया विदेशी सामानों और विदेशी व्यापार करने से। As the boycott movement spread and people began discarding imported cloth and wearing only Indian ones, production of Indian textile mill and handloom went up. तो जो जैसा कि बायकॉट आंदोलन में हुआ था विदेशी कपड़ों का, तो लोगों ने अपने खादी वस्त्र पहनना शुरू कर दिए, और जो भारतीय कपड़ों का बाजार था वो बड़ी तेजी से ऊपर उठा, और हैंडलूम वगैरह में काम तेजी से होने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे शहरों में भी सुस्त पड़ने लगा। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर expensive than mass produced mill cloth and poor people could not afford to buy it. तो खादी के कपड़े बहुत महंगे पड़ रहे थे, और जो भारी मात्रा में उत्पादन किया हुआ मिल का कपड़ा था वो काफ़ी सस्ता था, तो गरीब लोगों को ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाउ देन कुड दे बायकॉट मिल क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग, तो कैसे वो मिल के कपड़े को काफ़ी दिनों से बायकॉट कर सकते थे। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज प्रॉब्लम फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल। Alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British ones. तो लेकिन आप देखिए कि जो ब्रिटिश संस्थाएं थी ऑलरेडी स्थापित थी, उनके जगह जो भारतीय को स्थापित करना था या उनका कोई सब्स्टिट्यूट बनाना था,
तो उसमें तुरंत वो होना मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थिति में उनको फिर से अपने काम पर लौटना पड़ा। These were slow to come up, so student and teachers began trickling back to government school and lawyers joined back work in government courts. तो अब स्टूडेंट तुरंत स्कूल बनना या अचानक कोई व्यवस्था का स्थापित होना बहुत मुश्किल था। तो कुछ दिनों बाद फिर पता लगा कि स्टूडेंट अपने स्कूलों में आ गए और जो लॉयर लोग थे वो अपने काम पर आ गए। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।